गाइड लाइन देना और चीज है। नहीं, गाइडलाइन नहीं कभी मिली। एक तो देखें, मैं ये कहता हूँ कुछ कर लो, ये तो एक फिक्रा है। जी जी। क्या कर लें, जो इस भाई ने बात की, क्या कर लें, उनका जिंदगी का तजर्बा वो आपको क्यों नहीं मुंतकिल करते? ये नहीं कभी ऐसा हुआ कि वो बैठ के आपको कहें बेटे इस तरह कर लो, ये लाइन है, छोटी सी बताएं कोई, कहीं पे आपको कह देंगे यहाँ ठहर जाओ, कोई भी ऐसा हुनर सीख लें आप छोटा सा, उस तरफ आप तवज्जो क्यों नहीं देते? अब मेरी आपको नसीहत ये है कि कोई भी छोटा सा काम सीखना शुरू कर दें, कोई भी सीख लें। अगर आपका कंप्यूटर वगैरह में दिल नहीं लगता उसे छोड़ दें, मोटरसाइकिल रिपेयर सीख लें किसी अच्छे उस्ताद से। मुश्किलात आएंगी आपको, मुझे भी पता है कि वो सिखाएंगे इस तरह नहीं आपको, ऐसे ही है वो और चक्कर चला देंगे, वो कहेंगे 8-10 साल इससे चाय मंगवानी है मैंने, बस ऐसे ही। मैं नया नया गया था ऐसे ही फर्नीचर की शॉप पे काम सीखने, तो उन्होंने मुझे तकरीबन हफ्ता इतना काम करवाया, मुझसे वजन उठवाया कि देखते हैं ये भागता है कि नहीं भागता, तो मैं भाग गया। अब ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, कि जब हमारा मुआशरा ही हमें मोहब्बत नहीं देगा, हमें यही नहीं सोचेगा कि ये हमारे बच्चों जैसे हैं और हमने इनके बारे में सोचना है, अगर हम इन्हें प्यार मोहब्बत से कुछ हुनर ही सिखा दें तो ये अपनी रोटी रोजी कमाने के काबिल हो जाए। वो तो भगाने वाली बात करती हैं, वो समझते हैं कि हमारे हथे एक ऐसा वो टूल आ गया है जिसे हम जितना मर्जी रगड़ दें, जितना मर्जी कुछ कर दें ताकि वो हमारे फायदे में बस इस्तेमाल करें। मैंने एक चीज नोटिस की है पाकिस्तान में, अगर आपने काम किसी के पास गए हैं ना जॉब करने भी, तो उसने आपको लगा लें दिहाड़ी देनी है आपको 1000 रुपया, उसने आपके अंदर से 3000 निकालना है तो फिर 1000 रुपया देना है ऐसे ही। लेकिन चलें, ये भी सारे माशरों में है, बाहर भी ऐसा है, लेकिन बाहर वो इंसान की भी कदर करते हैं, यहाँ पे वो इंसानियत की कदर नहीं है, जिसे हम सारे पॉइंट उठा रहे हैं ना कि अगर यहाँ पे इंसानियत की कदर हो ना, जब आप एक इंसानियत की कदर करेंगे वो आपको अपनी औलाद समझेगा, तो वो ये सोचेगा कि मैं कुछ जो है ना इसके पल्ले भी डाल दूं, कल को इसने अपनी आप मुतनफिर हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता मुतनफिर हो गए। ऐसे ही है। अभी को खुदा ना खास्ता नशा तो नहीं करते, करना भी ना, कोई इस तरफ ना जाना, जद्दोजहद करें। और ये मैं आपको गाइडलाइन भी दे रहा हूँ, ये हमारा इदारा भी है, छोटा सा हमने बनाया हुआ, फिर भी आप इनके साथ आए, हमारे साथ मिले, मैं आपकी कोई ना कोई इस तरह का कोई आपको मजीद भी गाइडलाइन दूंगा। ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ये कुछ करो, ये एक फिक्रा है जो अक्सर बंदे कहते हैं कुछ करो। सवाल आप किया करें क्या करूं, जो आपको कहना कुछ करो उसे फौरन सवाल करें क्या करूं, बताएं क्या करूं, उसे फिर ये प्रॉब्लम भी बताएं। वो कहता है जी कोई काम सीख लो, फिर उसे ये बताएं कि मुझे कोई अच्छा उस्ताद ढूंढ के दें जिससे मैं कर लूं। ऐसे ही है। कोई दर्जी का काम सीख लें, कोई ऑनलाइन सीख लें, आपके पास मोबाइल है, टच है, दूसरा है कौन सा? ठीक है, उसमें से कोई आपने सोचा कि मैं यूट्यूब से या कहीं और से मैं कुछ सीखूं? ये क्यों नहीं जहन में आया आपके? आप इनके बने ग्रुप लीडर। सुने मेरी बात, मैं आपको सोशल वर्क बता रहा हूँ, इन्हें जब आप कुछ कर देंगे ना, इसका अजर आपको अल्लाह पाक कहीं ना कहीं देगा। जब ये अपनी रोटी रोजी कमाने के काबिल हो जाएंगे फिर आपको इसका सिला मिलेगा। इन्हें ना छोड़ें, इन्हें आपके पास जो आइडियाज हैं इन्हें दें। जैसे यही मैंने छोटा सा आइडिया दिया आपको कि 1000 रुपए की भी ये चीज लेता है और 1200 की बेच देता है, यार 200 रुपए तो आएंगे और फिर उसे हिफाजत से रखें। ये काम बेसिकली वालदैन का, ये काम बहुत जरूरी है वालदैन का करना। वालदैन भी ये करते हैं, सिर्फ झिड़कियां दे देते हैं, माजरत के साथ कह रहा हूँ वालदैन को, कि वो झिड़कियां दे देते हैं, बस ये कहते हैं ओए पे हैं कुछ कर, जाके कुछ कर। आप अपने वालिद से भी पूछा करें अब्बा जी मुझे बताएं मैं क्या करूं, ये ना बताएं कि कुछ कर, वो तो एक फिक्रा है। अपने उनके तजर्बात से आप फायदा उठाएं, उनके पास बैठे हैं, अदब से उनसे बातचीत करें, और ये आपके वालिद को भी चाहिए कि वो आपसे बात करें, एक गाइडलाइन दें। वालिदैन का फर्ज होता है गाइडलाइन दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस बच्चे से जरा बात करते हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह 2 भाई हैं जी यार, आप हुलिये से, चेहरे से, और ये भाई भी बच्चा, आप ये भाई है आपका छोटा? हाँ जी, छोटा भाई है। आपने इसका क्यों नहीं सोचा? चले आपको तो वालिद की बीमारी की वजह से चिकन का काम करना पड़ गया, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, उसे भी अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो वो भी काम कोई काम बुरा नहीं होता। आप जूती गांठने बैठते हैं ना और मोची बन जाते हैं, काम वो भी बुरा नहीं है। ये हमारा माशरा बुरा है जो इन कामों को बुरा समझता है। मैं तो आपकी इज्जत, इस बहुत मेरे दिल में इज्जत है कि आपने ये सोचा कि मेरे वालिद साहब को मानने के काबिल नहीं रहे तो मुझे खड़े होना चाहिए, तो मेरे लिए तो आप बहुत मोहतरम है। लेकिन आप ये सोचें, ये छोटा भाई है आपका, इसके बारे में ये सोचें कि यार मैंने इसे पढ़ाना जरूर है और खुद भी पढ़ना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना है। तो अभी दुकान आपने अपनी की हुई है? दुकान माशाल्लाह से अपनी है। अच्छा, इतनी इनकम हो जाती है कि उसमें कितनी इनकम हो जाती है? शुक्र अल्लाह पाक का, महीना कमाते हैं, सुकून के साथ जिंदगी बसर हो रही है।
ٹھیک ہے. والد صاحب دکان پہ کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے؟ جی وہ دکان پہ ہی ہوتے ہیں, میرے پاس ہی ہوتے ہیں. اچھا. صرف وہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور حساب دیتا ہوں انہیں اور حساب کرتے ہیں, وہ اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. تو آپ نے 9th سے چھوڑ دیا آپ نے؟ جی 9 سے چھوڑا. وہ کچھ ایسے مسئلے تھے جن کی وجہ سے پڑھائی نہیں کنٹینیو ہو سکی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ کوئی آپ اکیلے نہیں ہیں ایسے کہ دیکھیں وہ بچہ ہے باقی اور ہے, میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, تو اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے, پہلی بات تو یہ ہے. بالکل. لیکن اسے اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں نے یہیں رک جانا ہے, پھر غلط ہے. جی جی. کہ میں نے اپنی ایجوکیشن کیسے بڑھانی ہے. آپ سب سے بڑے ہیں گھر میں؟ جی میں سب سے بڑا ہوں, میرے سے بڑی 2 بہنیں ہیں. چلیں بہنیں تو الگ ہو گئی نا, وہ تو ایک پرائی ہوتی ہیں, اور دوسری بات ہوتی ہے جو بھائی کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ بہنوں کی اتھارٹی نہیں ہوتی. جی. آپ اس کے بارے میں سوچیں, دیکھیں اس کا چہرہ دیکھیں, ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے یہ ماشاءاللہ سے. اسے ابھی ایک منتھ ہی ہوا ہے اسٹڈی چھوڑے کو, ٹھیک ہے, 2 مہینے یا 6 مہینے ہو گئے ہیں. یہ حفظ کر رہا تھا, اس کے بعد نا باٹا میں حفظ کرتا ہے. اچھا. اس کے جو قاری صاحب ہیں نا, انہوں نے مسجد وہاں سے چھوڑ دی ہے, وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جاتا ہے دن میں نا, صبح فجر کے ٹائم 5 بجے جاتا ہے, 11 بجے آتا ہے گھر, اس کے بعد پھر 1 بجے جاتا ہے اور 4 بجے آتا ہے, جس کی وجہ سے اسے اسٹڈی کرنے کا نا ٹائم نہیں مل رہا, اسکول جانے کا ٹائم نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں قرآن پاک حفظ کرے, بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں جب اسے ایک دنیاوی علم نہیں حاصل ہوگا تو یہ قرآن کی بھی ویسی تشریح نہیں کر پائے گا. جی. ایک سائنس کے مطابق جس طرح انسان کو چلنا چاہیے. اس نے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی دنیا بھی مضبوط ہو, دین بھی مضبوط ہو. اس کا دین تو الحمدللہ مضبوط ہو جائے گا, لیکن اس دنیا کو کیا کرے گا یہ اچھا مسلمان جو بھی ہے. دیکھیں جتنی شروع میں جنگیں ہوئی, باقی سارا کچھ ہوا, وہ اچھے مسلمان اس لیے تھے کہ وہ دین اور دنیا کو اکٹھے لے کے چلتے تھے. بالکل. تو آپ نے یہ سوچنا ہے اس کا بڑا بھائی بن کے, ٹھیک ہے, اگر آپ اتنا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں, اسے اپنے ساتھ رکھیں. اللہ پاک نے اتنا اچھا چہرہ دیا ہوا ہے, یہ نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. چھوٹی عمر میں بڑی ذمہ داری پڑ گئی, وہ ٹھیک ہے بات, ٹھیک ہے بات, لیکن آپ نے یہ سوچنا ضرور ہے کہ کس طرح میں نے اسے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر آپ یہ ماشاءاللہ اسٹڈی اس کی کنٹینیو کریں گے, پہلے یہ حفظ کمپلیٹ کر لیں, بالکل, اس کے بعد اسٹڈی کمپلیٹ کروائیں گے. اسٹڈی کمپلیٹ کرائیں, اسٹڈی نہیں اس کی شروعانی, اسٹڈی انشاءاللہ سے کمپلیٹ ہوگی. اپنے بارے میں بھی سوچیں, آپ کوئی بکس پڑھا کریں, کوئی کچھ کریں, ٹھیک ہے, یہ کام کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ تمام کا. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بیٹے بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ.